गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके अंदर आपके 3 फार्मूले आते हैं। एक न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आता है, सेकंड आपका आता है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, लास्ट आता है आपका न्यूटन सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला। तो आज हम जो फर्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक पूरी सीरीज दे रखी होती है। क्वेश्चन में इसमें एक लिमिट पूछी होती है एक्स की कि आपको इतनी लिमिट तक ही क्या करना है, अपनी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है फॉरवर्ड, जो आपका क्या करेगा, फॉरवर्ड में एक आपका फॉरवर्ड में चलेगा, जैसे 1 2 3 इस टाइप से आपका चलेगा। तो ये कुछ फार्मूला इस टाइप से है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट। वाई नॉट आपकी जो टेबल होगी उसमें आपको गिवन होगा, प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल्टा, इसे हम डेल वाई नॉट बोलते हैं, डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू ब्रैकेट में होगा आपका यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल पावर 4 वाई नॉट प्लस जितने तक आपका उन्होंने क्वेश्चन में पूछ रखा होगा। अगर उन्होंने आपके 5 तक पूछा है तो इसके आगे आपका प्लस करके यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 यू माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल डेल की पावर 5 वाई नॉट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक एक्स की वैल्यू गिवन होगी आपको, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट दे रखी होगी आपको, एंड आपको इसमें फाइंड आउट करना होगा एच, जो कि क्या होता है हमारे यहाँ पर एच हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल्स होते हैं या डिफरेंस होते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको एच दे रखा होगा या आपको निकालना होगा एच आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। आप टेबल को देख के समझ सकते हो। मान लो कोई भी आपकी सीरीज है, उसके बीच का कितना डिफरेंस है। मान लो आपकी कोई भी सीरीज दे रखी है 4 6, तो आप इसके बीच फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने कितने का गैप है आपके 2 4 और 6 के बीच में कितने, बट हमारा ये इक्वल गैप होना चाहिए। वही आपकी क्या होते हैं, इंटरवल। से 2 है, 2 के बाद आपका 4 है, तो 2 और 4 के बीच में आपका 2 का गैप है। 4 और 6 के बीच में आपका कितना गैप है, 2 का गैप है। तो ये आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर जो आपका h होगा वो h कितना होगा, 2 होगा, राइट। इसको हम डिफरेंस और इंटरवल्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपको u फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। u कैसे आप फाइंड करोगे, x आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जो कि लिमिट होगी, एंड x नॉट आपको दे रखा होगा टेबल में, एंड h आप फाइंड आउट करोगे या आपको गिवन होगा, तो उससे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, u, राइट। तो ये आपका क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब हम इसका क्वेश्चन करके देखेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। इसमें हमारे बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका आता है डिफरेंस टेबल, कुछ इस टाइप की। फर्स्ट स्टेप में क्या आता है आपका, डिफरेंस टेबल बनानी पड़ती है हमें। डिफरेंस टेबल क्या होती है, डिफरेंस टेबल में हमें जो हम टेबल्स बनाते हैं उसको हम एक फॉरवर्ड वे में बनाते हैं। किसमें, फॉरवर्ड वे में बनाते होते हैं, कुछ इस टाइप से। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक डमी बना रखी है। मान लो एक एक्स है, वाई है, ये आपको गिवन होगा। देन उसके बाद आता है हमारा डेल वाई के बाद डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, डेल की पावर 4 वाई, इस तरीके से सो ऑन आपका चलता रहता है, जितनी आपका लिमिट पूछा हुआ होगा। जो भी x के अंडर आता है आपका, वो आपकी x0 x1 x2 x3 x4 इस टाइप से आपका चलता रहता है। एंड जो y के कॉलम में आएगा वो होगा y0 y1 y2 y3 इस तरीके से। तो जो भी आपका यहाँ पर नंबर सीरीज होंगी वो कुछ, उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, x0 x1 x2 x3। मान लो आपकी दे रखी है 1 2 4 6 8, राइट।
y0, y1, y2, y3। अब हम क्या करते हैं हमेशा, याद रखना डिफरेंस टेबल में ये भी आपको x और y की वैल्यू दे रखी होगी। मान लो आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8 राइट, और y की वैल्यू दे रखी है आपको 10, 20, 25, 35 राइट। आपको इससे मतलब नहीं है, h आप यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। x को लेके 2, 4, 6, 8, तो इनके बीच में कितना कितना गैप है, 2, 2, 4, तो इनके बीच में भी 2 का गैप है, 4, 5, 6, 2 का गैप है, 6, 7, 8, 2 का गैप है। तो क्या है आपके वो जो गैप है वो इक्वल है पूरी सीरीज में राइट। तो यहाँ पर जो आपका h होगा डिफरेंस वो कितना निकला आपका 2, ठीक है। अब आ जाओ y में। अब हमने आपका डेल वाई कैसे निकाला, हमेशा जो वाई नॉट और वाई हमेशा y1 माइनस y0, जो भी हमेशा सेकंड वैल्यू होगी उससे फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मान लो सेकंड वैल्यू आपकी 20 है, 20 माइनस 10 कितना हुआ आपका 10, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 राइट। उसके बाद आपका अब y2 माइनस y1 राइट, तो y2 क्या है 25 माइनस 20 कितना है आपका 5 राइट। उसके बाद आ जाओ ये अब y3 माइनस y2 हो जाएगा। अब जो सेकंड वाली वैल्यू थी उससे आपकी जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू थी वो माइनस हो जाएगी। तो 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका, बताओ। इसको माइनस करके आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी राइट। अब इसी तरीके से आपका ये क्या निकल गया डेल y0, ठीक है, डेल y1 आपका निकल गया, और जो वैल्यू वो होगी डेल y2। इसी तरीके से अब आपको क्या निकालना है डेल y² y। अब आपका सेम वही जो आपका स्टेप यहाँ फॉलो हुआ वही यहीं फॉलो होगा। तो डेल y1 माइनस डेल y0, तो 5 माइनस 10 क्या आ जाएगा आपका -5 राइट। जो आपकी यहाँ पर वैल्यू होगी डेल y2 माइनस डेल y1 करके आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर y माइनस जो आपका माइनस हुआ वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डेल क्यूब माइनस डेल क्यूब y। तो कैसे निकलेगा आपका, अब इन दोनों वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी राइट। तो डेल स्क्वायर y1 माइनस डेल स्क्वायर y0 की जो वैल्यू होगी माइनस करके वो आ जाएगी आपके यहाँ पर जो हो जाएगी आपकी डेल क्यूब y0 राइट। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी एक पूरी डिफरेंस टेबल बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है डिफरेंस टेबल बनानी है। देन आपको सेकंड स्टेप में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है राइट। जब आप यू भी वहाँ से आप यहाँ से आपने एच भी फाइंड आउट कर लिया राइट, और यू भी आपको फाइंड आउट करना है। यू कैसे करोगे आप फाइंड आउट, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो x आपको दे रखा होगा राइट, और x नॉट आपकी यहाँ पर जो वैल्यू थी वो क्या थी 2। मान लो आपको 5 कोई दे रखी है x की वैल्यू माइनस एक्स नॉट है 2 अपॉन डिफरेंस 2, तो आप 5 माइनस 2 कर लीजिए राइट 3, तो 3 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वो आपका क्या निकल जाएगा u की वैल्यू। अब इस u की वैल्यू को आपको पुट करना होगा अपने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में राइट। तो वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगा वैल्यू निकल जाएगी y0 की, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसके बाद हम पहले इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं।